प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। अगर आप भी प्रधानमंत्री निधि योजना के धारक हो, यानी कि आपको इस योजना के तहत रुपए मिलते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 19वीं किस्त को लेकर जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि 19वीं किस्त आपको कब दी जाएगी, किन किन किसानों को ये किस्त मिलने वाली है, और इस बार क्या राशि बढ़ेगी, और अगर बढ़ेगी तो कितने रुपए की राशि आपको इस बार मिलने वाली है। आपको कंप्लीट जानकारी इस एक ही वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि 5 अक्टूबर 2024 को 18वीं किस्त का पैसा आप सभी को मिल चुका है। लेकिन फिर भी कई किसान ऐसे हैं जिनको 18वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है, बल्कि उनका फार्म एकदम सही है, उनका आधार कार्ड एकदम सही है, उनका फार्म एकदम सही है, और उन्होंने अपना ई-केवाईसी भी करवा रखी थी। फिर भी उन किसानों को रुपए नहीं मिले, और कई किसानों को पिछले हफ्ते ही रुपए मिल चुके हैं। लेकिन कई किसानों को अभी रुपए नहीं मिले, तो अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 19वीं किस्त किसानों को देगी, तब आपको 18वीं किस्त का पैसा उसी के साथ मिलने वाला है। यानी कि आपको 18वीं किस्त और 19वीं किस्त, दोनों किस्त आपको एक साथ मिलने वाली है। आपको इस बार 2000 नहीं, बल्कि आपको 4000 रुपए की राशि मिलने वाली है। यह खबर आपके लिए बहुत ही खुशखबरी की खबर है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। यानी कि जब 19वीं किस्त के रुपए आपको मिलेंगे, तब आपको 18वीं किस्त के पैसे एक साथ सरकार देने वाली है। और उसी के साथ दोस्तों, 19वीं किस्त आपको कब मिलेगी, इसकी तारीख बताने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा। यानी कि सरकार इस योजना के तहत किसानों का तीन बातों का सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखती है। इन्हीं तीन बातों के तहत किसानों को रुपए देती है। ये तीन बातें कौन सी है, तो दोस्तों, यानी कि तीन कामों के बगैर आपको रुपए नहीं मिलते। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड में डीबीटी को चेक करवा लेना है। यानी कि आपके आधार कार्ड में कोई बैंक अकाउंट लिंक है या नहीं है। आपके आधार कार्ड में बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार हर बार यानी कि किस भी योजना हो, अगर आप राज्य सरकार की योजना लेते हो या भारत सरकार की योजना लेते हो, अगर आपको किसी भी प्रकार की योजना का लाभ मिलता है, तो आपके आधार कार्ड में डीबीटी का लिंक होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर आपको पैसे नहीं दिए जाते। सरकार आधार कार्ड में लिंक बैंक अकाउंट के बगैर आपको रुपए नहीं भेज सकती। इसलिए आपको अपने बैंक अकाउंट में आधार कार्ड को लिंक करवा के रखना है। इसके बगैर आपको किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। इसलिए दोस्तों, डीबीटी की जांच आपको अपने नज़दीकी बैंक की ब्रांच में करवा लेना है। अगर आपका आधार कार्ड में डीबीटी लिंक है, यानी कि आपके आधार कार्ड में बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ है, तो आपको कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके आधार कार्ड में बैंक अकाउंट नहीं जुड़ा हुआ है, और आपको बैंक की ब्रांच में एक आधार सीडिंग का फॉर्म दिया जाएगा। यानी कि अगर आपके आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का बैंक अकाउंट नहीं लिंक है, तो आपको वहीं पर एक काउंटर पर आपको एक आधार सीडिंग का एक फॉर्म दिया जाता है। इस फॉर्म के तहत आपको आपका आधार कार्ड आपको वहाँ पर देना है, और आधार कार्ड के साथ आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटो, उसी के साथ आपको पैन कार्ड की फोटो और बैंक डायरी की फोटोकॉपी, इन चीज़ों को आपको उसके साथ अटैच कर देना है। और उस फॉर्म में आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है, और आपका नाम डालना है, और आपके बैंक अकाउंट का नाम और आईएफएससी कोड जैसे आपकी डिटेल वहाँ पर उस फॉर्म में आपको फिलअप करनी है। उसके बाद उसी की बैंक की ब्रांच में आपको कर्मचारियों को वो फॉर्म जमा करवा देना है। ये काम करने के बाद दोस्तों, आपको 1 या 2 हफ्तों के अंदर ही आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा, और उसके बाद आपको सभी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें भी आपको एक बात का ध्यान रखना होगा। अगर आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सिर्फ एक ही किस्त का पैसा नहीं मिला है, और सभी किस्तों का आपको पैसा हर बार मिलता जा रहा है, तो आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको काफ़ी लंबे समय से रुपए नहीं मिल रहे हैं, तो आपको ये काम करना बहुत ही ज़रूरी है। आधार कार्ड में दोस्तों बैंक अकाउंट लिंक होने के बाद, उसके बाद दोस्तों, आपको अपने लैंड यानी कि आपके खेत की जमाबंदी को आपको अपडेट करवा के रखना है, क्योंकि यह काम आपको सीएससी सेंटर पर आप करवा सकते हो। इसके बगैर भी आपको आपको किस्त के रुपए रुक सकते हैं। इसलिए अपने खेत की जमाबंदी को अपडेट करवा लीजिए। उसके बाद आपको एक एक काम करना होगा, यानी कि आपके अपने पास ही के सीएससी सेंटर के माध्यम से आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत ऑनलाइन फॉर्म आपने वहां पर भरवाया था, उस फॉर्म को आप वहां पर चेक करवा लीजिए। यानी कि उसकी रीचेक आप जाँच कर लीजिए। आपके फार्म में कोई गलती है या नहीं है, इसकी आप जाँच करवाइए, क्योंकि इसके बगैर भी आपको रुपए नहीं मिल सकते, इसलिए इसकी जाँच वहाँ पर करवा लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको उसके बाद दोस्तों आपको अपने फार्म की ई-केवाईसी करवा लेनी है। यानी कि भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल अपने क्या जिन भी किसानों को ये रुपए दिए जाते हैं इस किस्त के तहत, तो उन सभी किसानों का एक जाँच करवाती है ई-केवाईसी के माध्यम से। यानी कि उनके फिंगरप्रिंट के माध्यम से एक जाँच की जाती है। उनके अंगूठा फिंगरप्रिंट के माध्यम से उनकी जाँच होती है। इससे सरकार को पता चलता है कि कौन-सा किसान इस योजना के तहत पात्र है, और कौन से किसान इस योजना के लिए पात्र नहीं है। इसकी जाँच के बगैर भी आपको इस ये किस्त के रुपए नहीं मिल रहे हैं। इसलिए
इसलिए इसकी जाँच करवा लीजिए। अभी बहुत समय है 19वीं किस्त आने के लिए, इसलिए इसकी जाँच करवा लीजिए ताकि आपको 19वीं किस्त आने में तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। अब हम दोस्तों फाइनली बात करते हैं कि आपको 19वीं किस्त का पैसा कब मिलने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको 18वीं किस्त यानी कि 18वीं किस्त आपको अक्टूबर में मिली थी। इसकी अंतिम दिनांक लगभग नवंबर तक थी, यानी कि सरकार ने कहा था 18वीं किस्त हम आपको अक्टूबर या नवंबर के महीने में आपको दे देंगे। यानी कि आपको अक्टूबर के महीने में इस चीज़ की किस्त आपको मिल गई थी। लेकिन 19वीं किस्त का समय दिसंबर से मार्च तक शुरू होता है। यानी कि दिसंबर से लेकर मार्च के समय में आपको ये किस्त मिल सकती है। लेकिन इसमें भी 19वीं किस्त का पैसा सभी को नहीं मिलेगा, यानी कि जिन्होंने ये काम कर रखा है उन्हीं को इस किस्त के रुपए मिलेंगे, बाकी को इस किस्त के रुपए नहीं मिलेंगे। लेकिन दोस्तों कई रिपोर्टों के अनुसार बताया जा रहा है कि 19वीं किस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं इंस्टॉलमेंट आपको फरवरी के महीने में मिल सकती है। लेकिन इसको लेकर अभी भारत सरकार का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, क्योंकि जब तक भारत सरकार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है तब तक ये बात सच नहीं है। इसलिए जब भी आपका भारत सरकार के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। फिलहाल ये यही बताया जा रहा है कि आपको ये किस्त दिसंबर से लेकर आपको मार्च के महीने के बीच में आपको मिल सकती है। और अभी सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बहुत ही तेजी से काम कर रही है। यानी कि हर बार सरकार जिस भी महीने में किस्त देने को बोलती है उससे 1 या डेढ़ महीने पहले इसके रुपए हर किसानों को मिल सकते हैं, यानी कि मिल जाते हैं। इसलिए कि इसको लेकर अभी सरकार काम कर रही है। इसका मतलब आपको 19वीं किस्त भी बहुत ही जल्दी सरकार की ओर से मिलने वाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त आपको जब भी मिलेगी उससे पहले प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कराया जाएगा, यानी कि भारत सरकार के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन किसानों तक पहुंचाया जाता है। उनके मोबाइल नंबर पर एक नोटिफिकेशन आ जाता है। इसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि 19वीं किस्त किस तारीख को आने वाली है और किन किसानों को मिलेगी। ये उन्हीं किसानों को मिलेगी मिलेगी जिन्होंने ये 3 काम करा रखा है। इसलिए अभी 19वीं किस्त आने में बहुत समय है। आप ये 3 काम ज़रूर करवा लीजिए। पहला काम तो है आपको अपने आधार कार्ड में बैंक अकाउंट लिंक करवाना। इस काम के बगैर अगर आप इस योजना के तहत पात्र हो गए और आपका फॉर्म भी सही है, फिर भी आपको रुपए नहीं मिलेंगे, क्योंकि रुपए आधार कार्ड में जुड़े हुए बैंक अकाउंट के माध्यम से मिलते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको ये काम करवाना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आपको अपने खेत की जमाबंदी को अपडेट करवा लेना है। दोस्तों खेत की जमाबंदी अपडेट करवाना भी बहुत ही ज़रूरी है। इसके बगैर सरकार को नहीं पता चलता है कि आप किसान हो या नहीं हो। क्योंकि अगर आपकी खेत की जमाबंदी आपने अपडेट करवा रखी है तो आपको इस किस्त को लेकर आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। उसी के साथ दोस्तों आपको अपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत ई-केवाईसी करवा के रखनी है। ई-केवाईसी भी बहुत ही ज़रूरी है। ई-केवाईसी हर साल किसानों के द्वारा कैसे सरकार के द्वारा किसानों की ई-केवाईसी करवाई जाती है। इसके माध्यम से भी सरकार जाँच करवाती है। इसलिए आप ई-केवाईसी करवा लीजिए और अपने आधार कार्ड में बैंक अकाउंट लिंक करवा लीजिए और अपने खेत की जमाबंदी को अपडेट करवा लीजिए। ये अगर आपने 3 काम करवा रखे हैं तो आपको इस किस्त को लेकर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। उसी के साथ दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर कोई भी अगर नई अपडेट आती है तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको ये जानकारी मिल जाएगी। इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।